नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अब तक मायावती खामोश थी। वो ना तो मोदी सरकार पर हमला बोल रही थी और ना ही योगी सरकार पर हमला बोल रहा। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, मायावती ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। मायावती ने पश्चिमी यूपी की 4 सीटों पर बीजेपी का जीतना मुश्किल कर दिया है। कैसे और क्यों, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इन सीटों में 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी भाजपा के लिए ब्रेकर बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि मायावती यहां मुस्लिम प्रत्याशी ही उतारेंगी और बीजेपी बड़ी आसानी से चुनाव जीत लेगी। लेकिन बीएसपी ने यहां हिंदू प्रत्याशी उतार दिया है। कैराना में मुस्लिम वोट बैंक मायने रखता है। भाजपा ने गुर्जर समाज के प्रदीप चौधरी को उतारा है। सपा ने यहां से इकरा हसन को टिकट दिया है। ऐसे में माना यह जा रहा था कि बीएसपी की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाएगा, जिससे 2 मुस्लिम प्रत्याशी होने पर मुस्लिम वोट बैंक बचेगा। जी हां, मुस्लिमों का वोट बचेगा। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। इससे सपा को नुकसान भी होता अगर यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाता। लेकिन मायावती ने यहां पर मुस्लिम की जगह ठाकुर समुदाय से आने वाले श्रीपाल सिंह राणा को टिकट दिया है। यानी वो भारतीय जनता पार्टी के ही वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और अब इस सीट पर मुस्लिम वोट एक तरफा सपा की इकरा हसन के साथ जा सकता है। साल 2019 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार मायावती की वजह से बीजेपी की राहें मुश्किल होती दिखाई दे रही हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करते हैं दोस्तों। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। इसके बाद भी सपा और बसपा ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा है। जी हां, 72 साल के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है। भाजपा ने यहां से डॉक्टर संजीव बालियान को टिकट दिया है। सपा ने हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा था कि बीएसपी यहां पर मुस्लिम चेहरा उतार सकती है, लेकिन बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। दारा सिंह प्रजापति की कोशिश ओबीसी दलित समीकरण को साधने की रहेगी। इसमें अगर वो सफल होते हैं तो फिर सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती है। चलिए अगली सीट की बात करते हैं दोस्तों। बात करेंगे बिजनौर लोकसभा सीट की। बिजनौर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता किंग मेकर की भूमिका में होता है। यहां पर मुस्लिम वोट बैंक 43% है। ऐसे में बीजेपी हमेशा यहां पर हिंदू वोट के सहारे ही चुनाव लड़ती आई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की ओर से मुस्लिमों को उतारा जाता रहा है। इस बार बिजनौर सीट पर बीजेपी ने सहयोगी रालोद को यह सीट दे दी है। रालोद की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया है। रालोद ने यहां से चंदन चौहान पर भरोसा जताया। सपा ने भी दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया। 2019 में बीएसपी ने सपा गठबंधन के साथ बिजनौर पर जीत हासिल की थी। बीएसपी और सपा के गठबंधन के चलते बीएसपी को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला था। ऐसे में इस सीट पर माना जा रहा था कि बीएसपी मुस्लिम को उतार सकती है, लेकिन बीएसपी ने विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो जाट समुदाय से आते हैं। विजेंद्र इससे पहले लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव थे। उन्होंने रालोद से इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन की है और ऐसे में विजेंद्र सिंह जाट वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। इससे बीजेपी को सीधा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अगली लोकसभा सीट की बात करेंगे, नगीना लोकसभा सीट की। नगीना लोकसभा क्षेत्र नए परिसीमन के सिफारिश के बाद बनी थी। 2009 में यहां जब चुनाव हुए तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में टक्कर रही। इस बार यहां भाजपा ने नहटौर के विधायक ओम कुमार को मौका दिया है। सपा ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया है। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी यहीं से ताल ठोक रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर करीब 21% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। यहां मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी विधानसभा सीटों का हिसाब लगाएं तो करीब 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। नगीना लोकसभा की सीट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में यहां पर मुस्लिम और दलित वोट बैंक जिसके साथ खड़ा होगा उसके सिर पर ताज सजेगा।
एक भी मुस्लिम प्रत्याशी ना होने की वजह से मुस्लिम मतदाता का रुख क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ लोकसभा सीटों की बात हम कर रहे थे दोस्तों, जहां पर बीएसपी यानी कि मायावती की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होती दिखाई दे रही हैं और यहां पर ब्रेकर की भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही है मायावती। कहा यह जा रहा था कि अगर मायावती अलग से अलग अकेले चुनाव लड़ती हैं तो सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, यानी कि अखिलेश यादव को होगा, राहुल गांधी को होगा, कांग्रेस को होगा, सपा को होगा। लेकिन यहां पर अब उल्टा होता दिखाई दे रहा है। जहां जहां यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती हैं मायावती, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में सीधा नुकसान अब जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि सीधा नुकसान अब भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई देगा। इस खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें दोस्तों कि कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को, या फिर मायावती की जो रणनीति है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।